नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग आज 31 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप लोग के लिए सूचना ये है कि जुलाई मंथ जो है, जुलाई मंथ का मैं ई बुक लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि कंप्लीटली डिटेल में लिखा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए। इसको अगर आपको लेना है, ठीक है, तो आप जो यहाँ पर ऊपर नंबर लिखा हुआ है इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे फिर आपको ये इसका प्राइस जो रखा गया है वो RS21 रुपीज है। ठीक है, फुली डिटेल में है, आप इसको एक बार जरूर लेकर देखें, मेरा कहना है आप लोगों से। बाकी डेली क्विज और फ्री पीडीएफ के लिए जो डेली वाला होता है उसका फ्री पीडीएफ आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वही व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तभी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल का नाम है यूरेनियम गुरुजी, पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, कि नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन है निसार, इसको कब लॉन्च किया जा रहा है? तो बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं निसार मिशन के बारे में। फाइनली ये लॉन्च हो चुका है 30 जुलाई 2025 को। तो सबसे पहली बात, ये मिशन क्या नाम है इसका? निसार। मिशन का क्या नाम हो जाएगा? निसार इसका नाम है। ये कंबाइंड मिशन है किसका? इसरो का और साथ में नासा का। ठीक है, निसार का मतलब क्या हो जाएगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लॉन्च की बात करें हम लोग, अभी तो हाल ही में ये 30 जुलाई यानी कल लॉन्च हुआ है, ये 2025 को इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा वो? अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहां से लॉन्च किया गया है। ये कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। रॉकेट कौन सा यूज हुआ है इसमें? किस रॉकेट से भेजा गया है इसको? तो GSLV F16, GSLV F16 इस रॉकेट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। GSLV का मतलब क्या हो जाएगा? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? इसके अगर उद्देश्य की बात करें हम लोग तो वो क्या रहने वाला है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होने वाला है ये। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी सैटेलाइट होता है, इसको आपको ध्यान रखें। पृथ्वी की सतह पर होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो ग्लेशियर पिघल रहा हो, मतलब भूकंप वगैरह हो, मतलब कोई भी सरफेस पे फेनोमेना हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर, तो उसको ये ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका ओजन कितना रहने वाला है? उपग्रह का ओजन की बात करें वो कितना रहने वाला है? तो 2392 किलोग्राम, मतलब 2392 किलोग्राम इसका ओजन रहने वाला है। इसमें रडार सिस्टम की बात करेंगे, रडार प्रणाली इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 रडार लगाए गए हैं। एक तो नासा ने बनाया है, एक नासा का लगा है और एक इसरो का लगा है। नासा वाले का क्या नाम है? तो एल बैंड रडार है, वो क्या नाम हो जाएगा उसका? एल बैंड रडार, ये नासा वाले का नाम है। वहीं पर इसरो वाले की बात करेंगे तो एस बैंड रडार, क्या हो जाएगा? एस बैंड रडार। तो ये 2 रडार लगी हुई है, इसको ध्यान रखना है। एल वाला कौन लगाया? नासा, और एस वाला इसरो लगाया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे, क्षमता की, जो हम भेज रहे हैं निसार वाला, इसकी क्षमता क्या रहने वाली है? कि या दिन रात सभी मौसम हो, मतलब दिन रात हो, सभी मौसम हो, घने बादल हो, धुएं हो, मतलब कैसा भी मौसम हो, और कैसे भी, मतलब ऊपर से मतलब देखेगा जब तो जंगल रहेगा, नीचे की तरफ जंगल वगैरह भी रहते हैं, तो उसमें भी काफी एक्यूरेट ये देख पाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, आर पार उसको क्लियरली देख पाएगा। ठीक है, डेटा जो संग्रह करेगा, ये डेटा जो इकट्ठा करेगा हर 12 दिन पे करेगा, हर 12 दिन पे ये डेटा इकट्ठा करे। किन चीजों का? तो पृथ्वी की सतह हो गई, सरफेस हो गया, ठीक है, बर्फीले क्षेत्र हो गए, जंगल, नदियां, जमीन, ठीक है, इनका हाई रेजोल्यूशन जो कि फोटो भी इमेजिंग करने वाला है हर 12 दिन पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। लागत कितनी आई है इसमें? लागत कितनी बात करेंगे? 1.5 बिलियन डॉलर। कितना आई है? 1.5 बिलियन डॉलर लगी है, लगभग 12,500 करोड़ इसमें
लागत आई है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करें हम लोग इस मिशन की, तो नासा और इसरो का, ठीक है, पहला ये ज्वाइंट मिशन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30 जुलाई 2025। तो ये सारी बातें हो गई निसार मिशन से, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 32 नंबर के फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 ये कहां पर आयोजित किए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है। तो ये हो जाएगा 32 नंबर का फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, इसकी बात करते हैं हम लोग। किस नंबर का है ये? 32 नंबर का है। होस्ट कौन है इसका इस बार, मतलब इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो हो रहा है राइन रूहर में। राइन रूहर ये कहां पर है? तो जर्मनी में है। ये जगह कहां पर है? जर्मनी में, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, कब से कब तक चला ये? तो 16 से लेकर के 27 जुलाई तक इसका आयोजन चला है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? तो रहा है चीन। टोटल कितने मेडल जीते हैं चीन ने? तो 79 जीते हैं, जिसमें से 34 क्या है? गोल्ड है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? सेकंड नंबर पे रहा है आपका फर्स्ट नंबर पे रहा है जापान। जापान। सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे रहा है चीन रहा है। चीन ने कितने मेडल जीते हैं टोटल? अगर इनके मेडल की बात करें हम लोग चीन के, तो इन्होंने जीते हैं कुल 30 गोल्ड मेडल। इसको आपको ध्यान रखना सेकंड पोजीशन पे। अच्छा, गोल्ड मेडल से ही डिसाइड होता है कौन, रैंकिंग जो होती है गोल्ड मेडल से डिसाइड होती है। थर्ड पे कौन रहा है? तो वो रहा है आपका यूएसए। थर्ड पे यूएसए है 28 गोल्ड के साथ। हमें क्या ध्यान रखना है, भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत रहा है 20th प्लेस पर, ठीक है। कितने हमने जीते हैं? 2 गोल्ड, साथ में 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज, ये भारत ने जीता। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं टोटल? तो 12। कितने हो गए? 12 पदक टोटल हो गए, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही में अच्छा, स्वर्ण पदक कितने जीता भारत में, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी मिक्स्ड में जीता गया है, ठीक है, तीरंदाजी में ये परनीत कौर और कुशल दलाल। कौन जीता है? परनीत कौर और कुशल दलाल। कुशल दलाल इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। भारत के ये 2 गोल्ड मेडल आए हैं, इसको ध्यान रखें, ये 2 गोल्ड मेडल हो गए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। कहां पर हुआ है? तो जर्मनी के हुआ है, राइन रूहर में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? इसको किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। लॉन्चिंग की बात करेंगे इसके हम लोग। क्या नाम है इसका? पहली बात तो स्वदेशी विकसित है। स्वदेशी क्या हो जाएगा? ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। क्या नाम है इसका? प्रलय। क्या नाम हो जाएगा? प्रलय नाम है इसका। बैलिस्टिक मिसाइल, इसको ध्यान रखें आप लोग। कहां से लॉन्च किया गया है? टेस्टिंग इसकी कहां से हुई है? तो ओडिशा से। ओडिशा में डॉक्टर एपीजे, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां से इसको सफल टेस्टिंग इसकी की गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का प्रयोग किया गया है। ईंधन की बात करें हम लोग किसका? तो सॉलिड प्रोपेलेंट का प्रयोग इसमें किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। हिंदी में इसे बोलते हैं ठोस प्रणोदक। क्या बोलेंगे? ठोस प्रणोदक बोलते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसका ओजन कितना रहने वाला है, अगर इसके ओजन की बात करें हम लोग, तो वो रहने वाला है 500 से लेकर के 1000 kg तक। मतलब इसका वजन नहीं है, जो ये मतलब लेके जाएगा बम वगैरह, उसका जो मतलब कैरी करने की क्षमता है इसकी, वो 500 से 1000 तक ये ले जा सकता है इस मिसाइल में। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका रेंज कितना रहने वाला है? मारक क्षमता, ठीक है, तो 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक इसका रेंज रहने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको तैनात कहां पर किया जाएगा? तैनात कहां पर किया जाएगा? तो LAC और LOC इन दोनों जगहों पर इसको तैनात किया जाएगा। सरफेस टू सरफेस मार करेगा ये, सरफेस टू सरफेस, सतह टू सतह, सतह टू
सतह यह मार करने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये ट्राजेक्ट्री बना रहा है इस तरीके से। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो लगभग प्रोजेक्टाइल जाते हैं, सीधे नहीं जाते, वो लोग प्रोजेक्टाइल टाइप का जाते हैं या सर्कुलर कह सकते हैं, ऐसे घूम के जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, सरफेस से गया और सरफेस पे गिर गया, तो ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का शुभारंभ जो है ये किसने किया है? तो बिहार में इसका शुभारंभ हुआ है, किसने किया है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, ये बिहार के हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। अच्छा, बात करेंगे इसकी स्तूप की, तो ये टोटल मिला के 72 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में? 72 एकड़ में फैला हुआ है। ये दोनों चीज मिला के, इसको आपको ध्यान रखना है। लागत की बात करेंगे, कितना रुपया खर्चा हुआ यहाँ पर, तो लगभग 550 करोड़। ठीक है, ये लगभग डेटा है, लगभग इतना खर्चा हुआ, इसको आपको ध्यान रखना है। जो स्तूप का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, स्तूप का निर्माण हो रहा है, इसके जो पत्थर लाए गए हैं, ठीक है, वो कहाँ से लाए गए हैं? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से गुलाबी पत्थर, गुलाबी पत्थर। और इसकी खास बात यह रहने वाली है कि इसमें जो ये पत्थर से बना हुआ है, ये पत्थर के बीच में सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, ना तो कोई सीमेंट का प्रयोग किया गया, ना कंक्रीट का, ना ही कोई सलिए का प्रयोग इसमें किया गया है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर से बना है। इसको आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया है इसको? बनाया किसने? तो ओडिशा, ओडिशा के इंजीनियरों ने इसको बनाया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के इंजीनियर ने इसको बनाया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे, जो स्तूप यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई रहने वाली है, उसकी ऊंचाई जो सांची का फेमस स्तूप है उससे 2 गुना लगभग रहने वाला है। ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी आंसर क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी का उद्घाटन ये किसने किया है? तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ के, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें होने क्या वाला है, तो ये क्या है? महाराष्ट्र नागपुर में भारत का पहला एआई संचालित क्या है? ये आंगनबाड़ी गांव है। कहां पर हुआ है? तो नागपुर में। नागपुर में एक गांव है, गांव का नाम क्या हो जाएगा? गांव का नाम है बदमना गांव। क्या हो जाएगा? बदमना गांव। यहाँ पर यह आंगनबाड़ी बनाया गया है। इसमें बच्चों को डिजिटल माध्यम से वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया जाएगा। एआई आधारित जो स्मार्ट बोर्ड आते हैं, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, उस पे इसको पढ़ाया जाएगा बच्चों को। जैसे वहां पे पोएम सिखाना है कोई, तो वो फोटो दिखा के सिखाया जाएगा। बाकी याद करवाना है तो फोटो के माध्यम से बेटर याद हो पाता है, बेटर पता होगा आप लोग को। तो ये सब यहाँ पे रहने वाला है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देवेंद्र फडणवीस। हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र में भारत का पहला जो गांव है एआई संचालित आंगनबाड़ी बन गया, इसको ध्यान रखना है। गांव का नाम है बदमना गांव, नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में हॉकी इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एडिशन की बैठक हुई है? तो हॉकी इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी बात करेंगे तो अभी हाल में इसकी क्या हुई है? बैठक किस नंबर का था बैठक ये? तो 15वें नंबर का था। पिछली बार 14 नंबर का, इस बार 15वें नंबर का था। ठीक है, कब हुआ है ये? कब हुआ है? 27 जुलाई। डेट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवा रहा हूं मैं, 2025। खास क्यों है इस बार ये? क्योंकि जो हॉकी इंडिया की शुरुआत हुई थी, अगर हम लोग बात करें हॉकी इंडिया शुरुआत की, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 को। 1925 में शुरू हुआ था और अब चला 2025, तो अब इसके 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस बार। इसको ध्यान रखना है आपको। हॉकी इंडिया के 100 साल पूरे हो गए। 1925 में इसकी शुरुआत होती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करें कि 14th नंबर वाला, ये तो किस नंबर का था? 15 का। 14th वाला ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कैपिटल है, वहां पर हुआ था। अच्छा, हॉकी इंडिया जो होता है, हॉकी इंडिया
इसके वर्तमान में अध्यक्ष यानी हेड कौन है भारत में? तो है दिलीप टर्की। कौन है? दिलीप टर्की, इसको ध्यान रखना है। और जो इंटरनेशनल हॉकी है उसके हेड कौन है? तैयब इकराम। कौन है? तैयब इकराम है, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। इंटरनेशनल वाले हॉकी जो रेगुलेट करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एआई युग में वैश्विक एकजुटता इस थीम के साथ एआई सम्मेलन कहां पर हुआ है? अच्छा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका थीम? ग्लोबल सॉलिडरिटी इन द एआई इरा। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में हो जाएगा थीम। कहां पर बैठक हुआ इसका? तो संघाई में। कहां पर हुआ? संघाई, जो कि चीन में स्थित है, यहां पर इसकी मतलब बैठक हुई है। अच्छा, इसके पहले वाला कहां हुआ था? तो फरवरी महीने में ही हुआ था आपका। ठीक है, पेरिस में होता है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मोदी जी उसमें क्या थे? को होस्ट थे, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक खास बात ये हुआ है कि चीन ने एक प्रस्ताव रखा है। यहाँ पर क्या हुआ? चीन का अगर हम लोग प्रस्ताव की बात करें तो क्या प्रस्ताव रखा है चीन ने? चीन ने बोला है कि एक विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन बनाना चाहिए। क्या बोला है? विश्व कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन, इसका मतलब गठन करना चाहिए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक गठन करना चाहिए, ऐसा चाइना ने प्रस्ताव रखा है। माना जाता है नहीं जाता ये बात की बात है, पर प्रस्ताव किसने रखा है इसका? चाइना ने रखा है कि एक वर्ल्ड एआई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। बाकी इसका जो फरवरी में बैठक हुआ था, फरवरी 2025 में ही, वो कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, इसको ध्यान रखें। आंसर का जगह हमारा चाइना के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किस राज्य ने किया है? तो ये किया है झारखंड ने। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखते हुए बाघ के भविष्य को सुरक्षित करना इस थीम के साथ विश्व बाघ संरक्षण दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? इसका थीम बहुत बड़ा है, ठीक है, पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है इसको, लेकिन मैंने बता दिया आप लोग को। कब मनाया गया है ये? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग चल के देखते हैं, कब से शुरुआत होती है इसकी। इतिहास की बात करेंगे इसमें तो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट ये कहां पर हुआ? तो रूस में। कहां पर होता है? रूस में। कब? तो 2010 में। ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत होती है इसको मनाने की, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए इसको मनाया जाता है, वहां पर ये बैठक होती है। अच्छा, इस बैठक में क्या होता है? तो पहली बार तो ये वहां से मनाया जाता है, ये तो पहली बात हो गई वर्ल्ड टाइगर डे के बारे में। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी टाइगर कंट्रियां हैं, मतलब जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, उन्हीं लोगों ने इसमें भाग लिया था। टोटल कितने देश थे? 13 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और एक संकल्प लेते हैं लोग कि आने वाले समय में 2022 तक टाइगर को डबल कर देंगे। टाइगर को मतलब अपने यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। और इस बात को क्या बोला गया? इस बात को बोला गया TX2। क्या बोला गया? TX2 कह लें या T×2 कर लें, T × 2 कर, जो मन करे वो कर लें। ठीक है, ये सबको मतलब कहा गया कि 2022 तक वहां पर अपने यहाँ पर टाइगर की संख्या 2 गुनी कर दी जाएगी। ये उस समिट में हुआ था, इसलिए 29 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में अभी क्या हुआ। हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? पर्यावरण मंत्री की बात करेंगे तो सबको पता है भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। आपको पता होगा अभी हाल में बिग कैट अलायंस बनाया गया था, उसके भी पहले हेड बने हैं, वो भी कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं, इसको ध्यान रखना है। इन्होंने बताया कि भारत में जो बड़ी बिल्लियां हैं यानी टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, ये सब मिला के वो कितने हैं भारत में वर्तमान में? बड़ी बिल्लियों की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये बिल्ली की कैटेगरी में सब लोग आते हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? 3682। कितने हैं? 3682 बड़ी बिल्लियां हैं भारत में। ठीक है, अच्छा भारत में बाघों की बात करें, सर्वाधिक कहां पे है? सर्वाधिक अगर बाघों की संख्या की बात करेंगे हम लोग, सर्वाधिक बाघ, ठीक है, कहां पर? तो भारत में। भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पर है? तो है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है।
पहले पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे कौन हो जाएगा आपका, तो उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। लेटेस्ट अगर हम कुछ टाइगर रिजर्व की बात करें, लेटेस्ट, अच्छा पहले टोटल की बात करते हैं। टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं वर्तमान में, तो है 58। कितने हैं, 58। लेटेस्ट वाला अगर बात करें 58 वाला, 58 वाले का क्या नाम था, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, माधव। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। 57 वाले की बात करेंगे तो है रातापानी। क्या हो जाएगा, रातापानी, और ये भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, कहां लिखूं मैं उसको, यहां लिख देता हूं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू होता है, तो 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में स्टार्ट होता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हैं कुछ बाघ से रिलेटेड, इसको ध्यान रख के हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 25 वाला, ये किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। किसने जीता है, ऑस्कर पियास्त्री ने इसको जीत लिया है, इसको ध्यान रखें। किसके ड्राइवर हैं, तो मैक्लॉरेन के, मैक्लॉरेन के ये ड्राइवर है, इसको ध्यान रखना है। कहां से बिलोंग करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्कर पियास्त्री। और आप लोग कमेंट में छापिए भारत ने किस ऑपरेशन के तहत लश्कर तैयबा के 3 आतंकी को मार गिराया है। और एक बार फिर से बता दूं मैं आप लोग को कि मैंने ई बुक बना लिया है आप लोग के लिए, ठीक है। 1-2 दिन में इसको लॉन्च कर दूंगा मैं। उसका प्राइस रहने वाला है 21 रुपीज। फुली डिटेल में आपको मिलेगा, वो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग मिलने वाला है। उसके लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। ई बुक आपका डिटेल में रहने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखें। मैं आप लोग दिखाऊंगा अभी जब बन जाएगा 1-2 दिन में भी, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए सेशन कैसा लगा, इसका जवाब दीजिए कमेंट में। बाकी कोई सजेशन तो आप लोग दे सकते हैं। बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।